नमस्कार, जय मसीह की। मैं पास्टर संजय मौर्य आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बीते संदेशों को सराहा, मुझे प्रोत्साहन दिया, आपको धन्यवाद देता हूं। यदि आपको प्रोत्साहन मिले, इस संदेश के द्वारा आपको नॉलेज मिले, तो आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं है, जो लोग अन्य भाषा नहीं बोल पा रहे हैं या उनको अन्य भाषा बोलने का वरदान प्राप्त नहीं है। और वे लोग जो अन्य भाषा बोलते हैं वो ये मानते हैं कि उनके अंदर पवित्र आत्मा है, वो स्पेशल हैं, वो उनका पवित्र जीवन ज़्यादा है, उनका प्रार्थना का जीवन ज़्यादा है, ईश्वर को वो लोग पसंद आ गए, इसलिए उनको पवित्र आत्मा मिला है और इस कारण से वो अन्य भाषा बोलते हैं। और वे लोग जो ये मानते हैं कि मैं अन्य भाषा नहीं बोल सकता हूँ और मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो उन दोनों प्रकार के विश्वासियों का डाउट इस संदेश के द्वारा क्लियर हो जाएगा। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 3 आयत में प्रभु का वचन कहता है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो वे लोग जो अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं। और वे लोग जो ये कहते हैं कि मैं अन्य भाषा बोलता हूं तो मैं स्पेशल हूं, मुझे जो है पवित्र आत्मा प्राप्त है, इसलिए मैं अन्य भाषा बोलता हूं। तो मैं आप दोनों प्रकार के विश्वासियों को ये बताना चाहता हूं कि आप दोनों को पवित्र आत्मा हासिल है, आप दोनों के जीवन में पवित्र आत्मा है। क्योंकि बाइबल यहाँ प्रभु का वचन साफ शब्दों में कहता है, क्योंकि ना कोई पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु कह सकता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, वो पवित्र आत्मा की सहायता से ही किया है। पवित्र आत्मा ने ही उसको ये कुव्वत दी है कि वो यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु मान ले। और जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु मान लिया है, जो लोग यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानते हैं, उन सबों के जीवन में पवित्र आत्मा पाया जाता है। अब ये बात अलग है कि वे अन्य भाषा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, या उनको अन्य भाषा का वरदान प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, ये बात अलग है। क्यों ये बात अलग है? क्योंकि अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है, अन्य भाषा तो पवित्र आत्मा का वरदान है। और वे लोग जो अन्य भाषा नहीं बोलते हैं उनको ये वरदान हासिल नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और वे लोग जो अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, कई एक बार वो दूसरे लोगों को अन्य भाषा बोलते हुए देखते हैं तो उनके जीवन में एक निराशा उत्पन्न होती है। और वे कई बार ये सोचने लग जाते हैं, शायद मुझे प्रभु पसंद नहीं करते हैं, शायद मेरी दुआओं में इतनी ताकत नहीं है, शायद मेरा प्रार्थना का जीवन अच्छा नहीं है, शायद मैं पापी हूँ इसलिए प्रभु मुझे सुन नहीं रहा है, मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इंकरेज करना चाहता हूँ, आप चिंता ना करें, आपके जीवन में पवित्र आत्मा है। ईश्वर ने आपके अंदर पवित्र आत्मा को दिया है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा है। इसका प्रूफ यही है कि आप यीशु को अपना प्रभु, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 22 आयत में लिखा है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। प्रभु का वचन कहता है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने के रूप में उसने पवित्र आत्मा हमें दिया है। तो वे लोग जो यीशु पर ईमान लाए हैं, जो यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, उनको बयाने के रूप में पवित्र आत्मा को दिया है। और हमारे ऊपर प्रभु ने, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की छाप लगाई है। वो हमें पहचानता है कि हम उसी के हैं, आप उसी के हैं। और आप यदि अन्य भाषा का वरदान प्राप्त नहीं किए हैं तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। आप खरीदे हुए व्यक्ति हो और आपको खरीदने के लिए बयाने के रूप में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर लगाई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो सिर्फ इस कारण से कि आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं प्राप्त है और आप अन्य भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, इस कारण से आप अपने आप को यदि पापी समझते हैं, इस कारण से यदि आपके अंदर हीनता की भावना डेवलप हो रही है अपने प्रति, तो मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का मोल दे के खरीदा है और बयाने के रूप में आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगाई है। आप प्रभु के लिए स्पेशल हो और इसलिए आप सिर्फ अन्य भाषा को पवित्र आत्मा ना माने। और वे लोग बहुत भारी गलतफहमी का शिकार हैं, जो लोग अन्य भाषा को पवित्र आत्मा कहते हैं, जबकि अन्य भाषा पवित्र आत्मा का सिर्फ एक वरदान है और 9 वरदानों में का एक वरदान है। और
मैं ये सर ऐसे ही है जैसे ये मेरा पेन है। कोई भी व्यक्ति इसको संजय मौर्य नहीं कह सकता है, परंतु इसको जब भी आप कहेंगे तो ये कहेंगे ये संजय मौर्य का पेन है। ये पेन संजय मौर्य नहीं है। वैसे ही अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है, अन्य भाषा पवित्र आत्मा का वरदान है। ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो बे लोग जी ये समझ रहे हैं कि मैं अन्य भाषा बोलता हूँ तो मैं स्पेशल हूँ, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, मुझे पवित्र आत्मा मिला है, तो आप गलतफहमी में हैं। वे लोग जिन्हें अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है और वे लोग जो अन्य भाषा नहीं बोल पा रहे हैं उनको भी पवित्र आत्मा मिला है। वे भी पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए लोग हैं। वे भी यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए और खरीदे गए लोग हैं। उन पर भी परमेश्वर ने व्याने के रूप में पवित्र आत्मा की मोहर लगाई है। इसलिए आप आगे बढ़ें, प्रभु में बढ़ें, क्योंकि प्रभु का वचन जो है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 4 आयत से 11 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पवित्र आत्मा के वरदान लिखे हैं और 10 आयत में ये बात लिखी है कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा का वरदान है। अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है। अन्य भाषा तो सिर्फ पवित्र आत्मा का 9 वरदानों में से एक वरदान है, जिस वरदान को पाने के लिए आज ज़्यादातर लोग प्रार्थना कर रहे हैं और ज़्यादातर सेवक लोग हाथ रख रख करके उनको प्रेशराइज करते हैं कि अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा बोलो। मैं ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि बाकी 8 वरदानों के लिए दुआएं क्यों नहीं करते, पूरे 9 वरदानों के लिए दुआएं क्यों नहीं करते। क्या चंगाई का वरदान नहीं है? क्या भविष्यवाणी का वरदान नहीं है? क्या आत्माओं की परख का वरदान नहीं है? क्या अन्य भाषा का ट्रांसलेट करने का वरदान नहीं है? और जब ये अद्भुत काम करने के वरदान हैं जिनसे प्रभु की कलीसिया उन्नति करेगी, जिनसे दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंचेगा, इन सारे वरदानों के लिए दुआ क्यों नहीं करते? सिर्फ अन्य भाषा का वरदान पाने के लिए ही सभी प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए मैं आज इस वीडियो संदेश के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप अन्य भाषा के वरदान की प्राप्ति के लिए दुआ कर रहे हैं तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जितनी दुआ आप अन्य भाषा के लिए कर रहे हैं उसी दुआ में आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि प्रभु मुझे आत्मा के 9 वरदान और आत्मा के 9 फलों से अभिषेक कर दीजिए, मसा कर दीजिए। आप सारे वरदानों को मांगिए ताकि कलीसिया की उन्नति हो, प्रभु की देह उन्नति करे और आपका कल्याण हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरा कहने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप अन्य भाषा ना बोलें। मैं भी अन्य भाषा बोलता हूँ, पर मैं इस बात के लिए इंकरेज करना चाहता हूँ कि सिर्फ अन्य भाषा के पीछे मत पड़िए। सारे वरदानों के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए। सारे चंगाई का वरदान बुरा है क्या? भविष्यवाणी करने का वरदान बुरा है क्या? और जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं उस भाषा का ट्रांसलेट करना बुरा है क्या? ये भी तो वरदान है। तो इन वरदानों के लिए, अद्भुत काम का वरदान मिलने के लिए, चंगाई का वरदान मिलने के लिए, भविष्यवाणी का वरदान मिलने के लिए, ये सारे वरदानों को मिलने के लिए प्रार्थना करिए। ईश्वर तो सभी वरदानों को देना चाहते हैं, सिर्फ एक वरदान तो नहीं देना चाहते। और अन्य भाषा से कलीसिया की उन्नति नहीं होती है, सिर्फ हमारी उन्नति होती है, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति होती है। तो ऐसे वरदानों के लिए ज़्यादा प्रार्थना करिए जिससे सबकी उन्नति हो, कलीसिया की उन्नति हो, प्रभु की बॉडी, प्रभु की देह उन्नति करे। ऐसे वरदानों के लिए ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पौलुस ने हमें वरदानों की धुन में रहने के लिए कहा है। पौलुस हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहें, उनकी प्राप्ति के लिए दीवाने हो जाएं और ईश्वर वो वरदान हमें दें। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 29 से 31 आयत में कहते हैं, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सब को चंगाई करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। प्रभु का वचन कहता है। पौलुस जो अन्य भाषा के ऊपर व्याख्यान देते हैं, पौलुस जो अन्य भाषा बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, जिन्होंने पत्रियों में अन्य भाषा के विषय में बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझाया है, वही पौलुस कहते हैं कि सभी लोग अन्य भाषा नहीं बोलते, सभी लोग भविष्यवाणी नहीं करते, सभी लोग प्रेरित नहीं हैं, सभी लोग अद्भुत काम करने वाले नहीं हैं, सभी लोग अनुवाद करने वाले नहीं हैं। इसका मतलब पौलुस ये कहना चाहते हैं, आप सभी लोग एक वरदान के लिए दुआ मत करिए, सभी लोग ज़्यादा वरदानों के लिए प्रार्थना करिए और बड़े से बड़े वरदान के लिए प्रार्थना करिए। अन्य भाषा कोई बड़ा वरदान नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति होती है, आत्मिक उन्नति होती है खुद की जो अन्य भाषा बोलते हैं। पौलुस कहते हैं वरदानों की धुन में रहो, लेकिन वरदानों में से विशेष कोशिश करो कि आप भविष्यवाणी कर सको। क्यों कर सको भविष्यवाणी? क्योंकि भविष्यवाणी करने से लोगों का कल्याण होता है। भविष्यवाणी करने से लोग मसीह में इंकरेज प्राप्त करते हैं, उत्साह प्राप्त करते हैं और वे उद्धार तक
तक पहुंचते हैं। इस कारण से भविष्यवाणी एक अच्छा वरदान है। तो यदि आप सिर्फ अन्य भाषा के लिए दुआ करते हैं तो मैं आपको इस परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि आप भविष्यवाणी के वरदान के लिए भी प्रार्थना करें। और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 12 आयत में पौलुस कहते हैं, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दास पौलुस कहते हैं कि तुम जो है ऐसे वरदानों की धुन में रहो और जो वरदान तुम्हारे अंदर हैं उन वरदानों के द्वारा कोशिश करो कि कलीसिया की उन्नति हो। तो जो सिर्फ अन्य भाषा बोलते हैं उससे कलीसिया की उन्नति नहीं होती है, वो व्यक्तिगत उन्नति का वरदान है। इसलिए आप बाकी सारे वरदानों के लिए प्रार्थना करिए जिससे कलीसिया की उन्नति हो। चंगाई के वरदान के द्वारा लोगों का कल्याण होता है, लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, उनकी उन्नति होती है। भविष्यवाणी के द्वारा जब आप उनका भविष्य बताते हैं, ईश्वर की इच्छा उनके जीवन में क्या है, जब आप भविष्यवाणी के द्वारा प्रकट करते हैं तो लोग प्रभु के पास आते हैं, लोग प्रभु को और नज़दीक बढ़ते हैं। और ये वरदान जो है प्रभु की कलीसिया की उन्नति करता है, प्रभु यीशु मसीह की देह की उन्नति करता है। इसलिए आप ऐसे वरदानों की धुन में रहने की कोशिश करिए और ऐसे वरदानों के लिए प्रार्थना करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफिसियों 1 अध्याय 13 और 14 आयत में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। प्रभु का वचन साफ शब्दों में कहता है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, उनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप दी गई है, उन्हें बयाने के रूप में पवित्र आत्मा दिया गया है। और इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति जो मसीही है, जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है, प्रभु मानता है, उस प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा है, उसको पवित्र आत्मा कायल करता है, उसकी पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। तो सिर्फ आप इस कारण से कि आप अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है, तो आप ये ना माने कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट तरीके से पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 आयत में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। परमेश्वर का आत्मा उस प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वास करता है जो मसीह है और प्रभु को अपना प्रभु मानता है, यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानता है। वो हर एक व्यक्ति ईश्वर का मंदिर है, उसके अंदर ईश्वर का आत्मा बसा हुआ है और वो आपकी अगुवाई करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु का वचन यशाया 63 अध्याय उसकी 10 आयत में साफ शब्दों में कहता है कि ईश्वर को दुख होता है, ईश्वर की आत्मा को दुख पहुंचता है जब लोग ईश्वर के विरोध में बलवा करते हैं, ईश्वर से फिर जाते हैं और ईश्वर के विरोध में जीवन जीते हैं। वे लोग परमेश्वर के आत्मा को शोकित कर रहे हैं। तो यदि आपके व्यवहार ऐसा है जो परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर वचन के विरोध में है, तो आप अपने आप को बदलिए और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से ये दुआ करिए कि प्रभु आप मेरे जीवन को गाइड करें, मुझे चलाएं, मुझे आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए मुझे सामर्थ्य दें। ये आप प्रार्थना करिए। ईश्वर के आत्मा को उतारने की, बुलाने की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, आपके ऊपर छाप लग चुकी है। अब आप ये दुआ ना करें मेरे ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा मुझे मिल जा। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही उतर आया है, परमेश्वर का आत्मा ऑलरेडी पहले से ही आपके अंदर है। आप ये दुआ करिए कि पवित्र आत्मा मुझे गाइड करें, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा मुझे आत्मा के फलों से भरें, पवित्र आत्मा मुझे आत्मा के वरदानों से अभिषेक करें। आप ये दुआ करिए। और मैं आपको अन्य भाषा बोलने से मना नहीं कर सकता हूँ, कतई मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी मना नहीं करता है। और लिखा है, पौलुस कहते हैं, अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने वालों को मना मत करो। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने वालों को मना मत करो। तो मैं भी आपको मना नहीं कर रहा हूं कि आप अन्य भाषा मत बोलिए, परंतु मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सिर्फ अन्य भाषा के लिए प्रार्थना मत करिए, सिर्फ अन्य भाषा बोलने का प्रयास मत करिए। आप
पूरे 9 वरदान प्राप्त करने का प्रयास करिए और उनकी धुन में रहिए। ईश्वर आपको आशीष दे, ईश्वर आपको इस्तेमाल करे। मेरी दुआ है कि ईश्वर आपको आत्मा के वरदानों से, आत्मा के फलों से सराबोर करे, अभिषेक करे, आपके अंदर से पवित्र आत्मा उमड़े, आपके अंदर से पवित्र आत्मा के वरदान उमड़े और ईश्वर आपके द्वारा लोगों को चंगाई, छुटकारा दे, उद्धार दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यदि आपको इस संदेश से प्रोत्साहन मिला हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और हम ऐसे ही संदेशों के द्वारा जुड़ते रहें और प्रभु हमें आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।